193वीं रात। जब 193वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, नौकरानी ने शहजादी बुदूर से कहा कि ए मेरे आका, खुदा के लिए ऐसा बेढब मजाक मत कर, क्योंकि अगर इस मजाक का इल्म तेरे बाप को हो गया तो फिर हमें इसके हाथ से कौन छड़ाएगा। शहजादी बुदूर ने कहा कि आज रात मेरे साथ एक नौजवान सोया था जिसकी नज़ीर खूबसूरती में नहीं। मामा ने कहा कि खुदा तेरी अकल को सलामत रखे, आज रात तेरे साथ कोई भी नहीं सोया। अब बुदूर की नज़र अपने हाथ पर पड़ी और उसने देखा कि कमर अल-ज़मान की अंगूठी इसकी उंगली में है और खुद इसकी अंगूठी गायब है। और वो मामा से कहने लगी कि लानत हो तुझ पर, ए मिलौना, ए दगाबाज, क्या तो ये कहकर झूठ बोलना चाहती है कि मेरे पास कोई नहीं सोया और झूठी कसम खाती है। मामा ने कहा कि वल्लाह, ना मैंने तुझसे झूठ कहा है और ना गलत कसम खाई। ये सुनकर शहजादी बुदूर तैश में आ गई और उसने तलवार खींचकर मामा पर एक वार करके उसे कत्ल कर दिया। ये देखकर नौकर नौकरानियां और कनीज़े इस पर चिल्ला उठे और बादशाह के पास जाकर इन्होंने इसका माजरा बयान किया। बादशाह फौरन अपनी बेटी शहजादी बुदूर के पास आया और कहने लगा कि बेटी, तुझे क्या हो गया है। इसने जवाब दिया कि अब्बा जान, वो जवान कहाँ है जो आज रात मेरे पहलू में सोया था। ये कहकर वो हवास बाख्ता हो गई और दाहिने बाएं नजर दौड़ाने लगी और अपने कपड़े दामन तक फाड़ डाले। बादशाह ने जब ये बातें देखें तो कनीजों को हुक्म दिया कि वो उसको पकड़ें। इन्होंने इसे पकड़कर इसके पाँव में बेड़ियां डाल दें और गले में लोहे की जंजीर और महल के झरोके से बांधकर उसे छोड़ दिया। ये तो शहजादी का माजरा हुआ। अब उसके बाप बादशाह गीवर का हाल सुनिए। जब उसने अपनी बेटी शहजादी बुदूर का ये हाल देखा तो वो घबरा गया, क्योंकि वो उसे बहुत चाहता था और ये वाकया इस पर सख्त गरा गुजरा। अब उसने अक्लमंदों और मनजमों और सियानों को बुलाया और उनसे कहा कि जो कोई मेरी बेटी को इस बीमारी से अच्छा कर देगा, उसके साथ में अपनी बेटी को ब्याह दूंगा और अपना आधा मुल्क उसे दे दूंगा, मगर जिस किसी ने भी हामी भरी और उसे अच्छा ना कर सका तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा और इसका सर शहजादी के महल के दरवाजे पर लटका दूंगा। और यही हुआ कि जो कोई लड़की के पास गया और इसका इलाज ना कर सका, इसकी गर्दन काटकर इसका सर दरवाजे पर लटका दिया गया। यहाँ तक कि लड़की की वजह से 40 हकीमों और 40 मनजमों के सर काटकर लटका दिए गए। अब किसी की हिम्मत इसके पास जाने के ना पड़ी और तमाम हकमा इसके इलाज से आजिज आ गए और सियानों और गंदे तावीज करने वालों की समझ में इसका किस्सा ना आया। इधर शहजादी बुदूर का इश्क आए दिन बढ़ता जाता था और मोहब्बत और तमन्नाएं उसे घलाए डालती थीं और उसके आंसू बराबर जारी थे, यहाँ तक कि रोते रोते इसकी आंखें बीमार हो गईं और उसके रुखसारों का रंग बदल गया और 3 साल तक इसकी यही हालत रही। शहजादी का एक रज़ाई भाई था जिसका नाम मरज़बान था। उस जमाने में उसने दूर दराज मुल्कों का सफर किया था और शहजादी से दूर रहा था। इसे शहजादी के साथ हकीकी बहन से ज्यादा मोहब्बत थी। जब वो सफर से लौटकर अपनी माँ के पास आया और अपनी बहन शहजादी बुदूर का हाल पूछा तो उसने कहा कि बेटा, तेरी बहन तो पागल हो गई है और 3 साल से इसकी गर्दन में लोहे की जंजीरें पड़ी हुई हैं और सारे तबीब और हकीम इसके इलाज से आजिज आ चुके हैं। जब मरज़बान ने ये बातें सुनी तो वो कहने लगा कि मैं जरूर उसके पास जाकर देखूंगा कि वो क्या बीमारी है और उसके इलाज की कोशिश करूंगा। माँ ने उसकी बातें सुनकर कहा कि तुझे उसके पास जरूर जाना चाहिए, लेकिन कल तक ठहर जा ताकि मैं कोई तदबीर निकाल लूं। ये कहकर माँ शहजादी बुदूर के महल की तरफ पैदल चल खड़ी हुई और दरबान से मिलकर उसे एक हदिया दिया और कहा कि मेरी एक बेटी है जिसकी तरबियत शहजादी बुदूर के साथ हुई है और जिसकी अब शादी हो चुकी है। जब तेरी मालिका के साथ ये माजरा पेश आया तो मेरी बेटी को सख्त परेशानी हुई। अगर तेरी मेहरबानी हो तो मैं उसे थोड़ी देर के लिए शहजादी के पास ले आऊं ताकि वो उसे देखकर उल्टे पांव फिर जाए और किसी को इसकी खबर ना हो। दरबान ने कहा कि ये रात के वक्त हो सकता है। जब बादशाह आए और अपनी बेटी को देखकर चला जाए तो तू अपनी बेटी को ले आइयो। बुढ़िया ने दरबान के हाथ को बोसा दिया और अपने घर चली गई और दूसरे दिन इशा के वक्त तक इंतजार करती रही
और इसके बाद उसने मरज़बान को लेकर उसे जनाना कपड़े पहनाए और उसके हाथ में हाथ डालकर महल की तरफ रवाना हो गई और चलते चलते दरबान के पास उस वक्त पहुंची जबकि बादशाह बेटी को देखकर चला गया था। जब दरबान ने बुढ़िया को देखा तो वो खड़ा हो गया और कहने लगा कि अंदर जा, मगर देर तक ना ठहरियो। जब बुढ़िया अपने लड़के को लेकर अंदर गई तो मरज़बान ने शहजादी बुदूर को इस हालत में देखा। माँ ने इसका जनाना लिबास उतार दिया और उसने शहजादी को सलाम किया और चंद किताबें निकालकर जो उसके पास थीं, उसने एक मोमबत्ती जलाई और बाज मंतर पढ़ने लगा। जून ही शहजादी बुदूर की नजर इस पर पड़ी, उसने उसे पहचान लिया और कहने लगी कि भाई, तू सफर में था और हमें तेरा हाल बिल्कुल मालूम ना हुआ। इसने कहा कि ये दुरुस्त है, लेकिन खुदा मुझे सही सलामत ले आया। अब मैं दूसरे सफर का इरादा कर रहा था कि मुझे तेरी खबर मिली और इससे मेरे दिल को तकलीफ पहुंची और इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ कि शायद तेरा मरज दूर कर सकूं। इसने कहा कि भाई, क्या तेरा भी यही ख्याल है कि मेरा मरज जुनून है? इसने जवाब दिया कि हाँ। शहजादी ने कहा कि ये जुनून इश्क का है। अब मरज़बान को मालूम हुआ कि वो आशिक है और कहने लगा कि अपना किस्सा और जो कुछ तुझ पर गुजरी है बयान कर, शायद मैं कुछ कर सकूं जिससे तो अच्छी हो जाए। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।